जीसस, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो कि खुदावंद भला है और उसकी ही शफ़क़त अबदी है और उसका ही प्यार निराला है। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदा ने हर ट्यूसडे की तरह आज भी मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ आकर खुदा के कलाम को, खुदा की मुँह की बातों को कर सकूँ। हालेलुया। हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदा है और हमारा खुदा हमेशा हमारी ज़िंदगी में ऐसे बड़े बड़े अपने कामों को करता है कि जो काम कोई इंसान रोक नहीं सकता। वो बरकतें खुदावंद हमें ऐसी बरकतें देना चाहता है कि जो बरकतें हमें कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत खास है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत खास है। आज बहुत से लोग हैं जो अपने पास्ट में स्टक हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में पिछली बातें जो उनकी ज़िंदगी में हुई हैं, आज वो लोग उन पर क्या हुए हैं, उन पर ठहरे हुए हैं, उन पर स्टक हुए हैं। आज मैं स्पेशली उन लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ जो अपने पास्ट को लेकर एक पुरानी चीज़ के ऊपर स्टक हुए हैं, पुरानी चीज़ को गले लगा कर बैठे हुए हैं। याद रखें, जब आप किसी चीज़ में, किसी सोच में जकड़े हुए होते हैं तो आप अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करते। जहाँ पर एक इंसान किसी चीज़ में जकड़ा हुआ हो, वो इंसान अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करता। लेकिन खुदा ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? ताकि हम आज़ादी से अपनी बरकतों को हासिल कर सकें, ताकि हम आज़ादी से वो नई चीज़ों को हासिल कर सकें जो हमारा खुदा हमें नई चीज़ें देना चाहता है। याद रखें, आप अपनी नई ब्लेसिंग्स को, आप अपनी नई बरकतों को रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप पुरानी चीज़ों को, पुराने दुख को, पुरानी पेन को, पुरानी तकलीफ को, वो दर्द, वो वुंड्स जो आपको लोगों ने दिए होंगे, जब तक आप उन वुंड्स से पीछे नहीं हटते, जब तक आप उन जख्मों को भूलते नहीं हैं, किस तरह आप खुदावंद से एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में एक नया काम करे। याद रखें, जब तक आप अपने दिल को साफ, जब तक आप पिछली बातें नहीं भूलेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में एक नई चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। याद रखें, जब एक इंसान किसी चीज में जकड़ा हुआ होता है तो वो चीज क्या करती है? वो चीज उसकी जिंदगी में ठहरी रहती है, वो चीज उसको आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन याद रखें, अगर आप फिजिकली तौर पर भी इस चीज को एक्सपीरियंस करें, तो अगर आप एक इंसान चल रहा होगा, अगर वो आगे उसका मुंह, उसकी जो मुंह की पोजीशन होगी, अगर वो स्ट्रेट देख रहा नहीं होगा, अगर वो मुंह को आगे कर रोड पर आगे चीजों को देखकर चल रहा नहीं होगा और उसका मुंह पीछे होगा, आप पीछे मुंह कर किस तरह आगे चल सकते हैं? ये मुझे बताएं। आप पीछे देखते हुए आगे कभी बढ़ नहीं सकते, कभी नहीं। कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान पीछे देख रहा हो और वो आगे वो चल रहा हो? क्योंकि जब आपकी नजर पीछे होगी तो आप वही तकलीफ, वही दुख को देखेंगे, वही पेन को देखेंगे जो पिछली चीजों से आपको मिली। आपके अंदर वही नफरत, वही गुस्सा उन लोगों के लिए होगा जो आपकी जिंदगी में आपको खुदावंद के साथ बढ़ने से क्या करेगा? रोकेगा। और एक क्रिश्चियन को सेल्फिश होना चाहिए, एक क्रिश्चियन को खुदगर्ज होना चाहिए। खुदगर्ज मैं किस वे में कह रही हूँ कि एक क्रिश्चियन को खुदगर्ज होना चाहिए? उसको खुदगर्ज इस वे में होना चाहिए कि जो चीज उसको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो चीज उसको बरकतें हासिल करने से रोकती है, उसको वो चीज को भूल जाना होगा। वो उसको, जो खुदावंद ने कहा है कि तू अपने पिछली चीजों को, पिछले पास को क्या कर दे? भूल दे, ताकि मैं क्या करूं? तेरे लिए नया काम करूं।
बाजुकात ऐसा होता है कि हम बैप्टिज्म लेकर भी अपने पुराने गुनाहों को क्या करते हैं, दोहराते हैं। फिर तो हम पीछे होकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर हम पीछे मुंह अपना करेंगे और आगे स्टेप्स फॉरवर्ड करेंगे और खुदावन के पास जाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो सकता। जब तक आप अपने पिछले गुनाहों की तौबा नहीं कर लेते, जब तक आप अपने पिछले चीजों की तौबा नहीं कर लेते, जब तक आपकी जिंदगी में कंटिन्यूसली वही गुनाह हो ही जा रहे हैं जो आपको पास्ट था, जिसमें आपने पास्ट में रिग्रेट किया, अगर आप दोबारा से वही गुनाह कर रहे हैं तो वो जो पास्ट की मिस्टेक थी और वो जो आप प्रेजेंट में चीजें कर रहे हैं, सेम गुनाह, आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई नई चीज नहीं आई, कोई खुदा की बरकत नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप नई चीज को पाना ही नहीं चाहते, आप नई चीज की तरफ जा ही नहीं रहे। अगर हम इजराइलाइट्स की तरफ गौर करें, इजराइलियों की तरफ गौर करें, तो वो बार बार एक ही गलती को क्या करते थे, दोहराते थे। बार बार जब खुदावंद आपको बोले कि ये चीज ठीक नहीं है तो उसको क्या करना है, उसको दोहराना नहीं है, खुदावंद की बात पर अमल करना है और उनको पीछे छोड़ना है और खुदावंद के साथ नई चीजों पे जो खुदावंद आपको डायरेक्शन दे रहा है, जिस तरह खुदावंद आपको गाइड कर रहा है, याद रखें आप पास्ट में रहकर अपनी नई बरकतों को कभी रिसीव नहीं कर सकते। क्या अगर आपके खिलाफ किसी ने गुनाह किया है और जब तक आप उन्हें माफ नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप उस इंसान को दोबारा से, जिस तरह खुदावन ने कहा है एक दूसरे से मोहब्बत करो, क्या आप उस इंसान को दोबारा से खुदा के कलाम के ऊपर अमल करते हुए उस इंसान को माफ करोगे? नहीं। आपकी जिंदगी में नफरत ही नफरत उस इंसान के लिए रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो पिछला था उसे भुला नहीं पाए। और खुदा ने तो जब अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई तो खुदा ने बोला, जो कि हम अक्सर दुआ में कहते हैं कि खुदावंद हमारे गुनाहों को क्या कर, माफ कर। और खुदा के कलाम में लिखा है कि एक दूसरे को माफ करो जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप क्या करता है, जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें माफ करता है। इजराइली आगे बढ़ रहे क्यों नहीं थे? उनका जो ड्यूरेशन का टाइम था वो बढ़ा, वो उनने जो मुल्क खुदावंद ने उनके लिए तैयार किया था वो उस मुल्क पर जा क्यों नहीं थे रहे? क्योंकि उन लोगों ने गुनाह करते गए। पास्ट में खुदावंद ने उनके ऊपर मुसीबतें भेजी और उनको एहसास हुआ, लेकिन फिर से दोबारा ही वो चीजों को क्या कर रहे थे, वो वही चीजों को दोहरा रहे थे। आप खुदावंद से अपनी नई बरकत को, नई ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप पुरानी चीजों को जाने का हुक्म नहीं देंगे, जब तक आप पुरानी चीजों को अपने दिल से नहीं निकालेंगे। और इस बात को हम जानते हैं कि पुरानी चीजों को अपने ज़हन से निकालना या उन लोगों को माफ करना जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, मुश्किल होता है। लेकिन याद रखें, खुदावंद आप चाहे आप कहें कि मेरे में हिम्मत नहीं है या मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब खुदावंद आपके साथ होता है, जब खुदा का कलाम आपके दिलों के अंदर होता है, तो आप ये सब चीजें, आप दूसरों को माफ करते हैं, आप उनके गुनाह माफ करते हैं ताकि आप अपने आप को रिलीज कर सके, ताकि आप अपनी ब्लेसिंग को रिलीज कर सके, ताकि आप अपनी बरकतों को खुदावंद से ले सकें। याद रखें, आप अपने दिलों में उनके लिए नफरत रखकर आगे नहीं बढ़ सकते, आप उस अनॉइंटिंग को पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान को माफ नहीं किया। जब हम अपना दिल दूसरों के लिए साफ कर देते हैं, जब हमारा फोकस खुदावंद पर हो जाता है, तो याद रखें अपना फोकस, चाहे कितना भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया हो, दैट डजंट मैटर। What really matters is आपका फोकस जो हो, आपका फोकस क्या हो, वो खुदा हो। बाजू का जब लोग हमारे साथ बुरा करते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं, शायद खुदा ने नहीं देखा, हमारे साथ इन लोगों ने इतना बुरा किया है, शायद खुदा को पता नहीं है या खुदा ने रियलाइज नहीं किया। नहीं, खुदा ने रियलाइज किया होता है
कि उन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है। खुदा को पता होता है कि उन लोगों ने आपको कैसा ट्रीट किया है। खुदा को यह भी पता था कि इजराइलियों को फिरौन ने किस तरह ट्रीट किया, और उसके बाद भी फिरौन माना नहीं। फिरौन फिर से उन्हें तंग करता रहा। ये खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने उसके दिल को क्या किया था, उसके दिल को सख्त किया हुआ था। खुदा के कलाम में लिखा है कि फिरौन का दिल खुदा ने सख्त किया था ताकि खुदावंद का जलाल उसे मूसा की जिंदगी से नजर आए, ताकि उस बड़े मौजज़े से नजर आए जो खुदावंद ने इजराइलियों की जिंदगी में और मूसा की जिंदगी में किया। बाज़ औक़ात खुदावंद ही हमारे साथ बुरा होने देता है ताकि हम उस बरकत को हासिल करें, ताकि हम अपने उस मौजज़े की तरफ जाएं जिसका इंतजार हम सदियों तक कर रहे होते हैं। अगर तब सारा को औलाद इजीली हो जाती और सब कुछ परफेक्ट हो जाता, तो क्या वो लोग चुप रहते जिन लोगों ने कहा था? क्या वो लोग चुप होते जिन लोगों ने कहा था शायद सारा बांझ होगी या इसकी कोई औलाद नहीं है, पता नहीं खुदा शायद इससे नाराज है, या खुदावंद के खिलाफ इसने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह किया है जो इसकी औलाद नहीं होती? नहीं, बाज़ औक़ात खुदावंद हमारी बरकतों को क्यों रोकता है? क्योंकि वो वक्त नहीं होता हमारी बरकत का। हालेलुया। सो आज हमें अपने पास्ट के ऊपर हमें एक जगह पे स्टक, अगर हम फेमस एग्जाम्पल को देखें जो आजकल हो रहा है, फेमस एग्जाम्पल को हम देखेंगे, क्वारंटीन, लॉकडाउन। अगर आपकी कंट्री में लॉकडाउन हुआ है और आप घरों में मौजूद हैं, तो आप घरों में क्या कर रहे हैं आजकल? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या किया था आजकल आपने घरों में अपने? आप एक जगह पे क्या थे? स्टक थे। जब आप अपने कमरों में मौजूद हैं, अपने घरों में एक जगह पे स्टक हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो आपको कैसा लगा? आप बाहर नहीं जा सकते, आप जिम नहीं जा सकते, आप बीच पर नहीं जा सकते, आप बाहर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने नहीं जा सकते, तो कैसा फील हुआ? हाँ, सैड फील हुआ होगा कि हाँ अभी हम बाहर नहीं जा सकते, ओहो हम ये भी नहीं कर सकते, हम वो भी नहीं कर सकते। नई बरकतों को किस तरह हासिल करेंगे जब आप खुदावंद के कलाम पर अमल ही नहीं कर रहे? जब तक आप उसी जगह पे स्टक हैं, आपको किस तरह पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है? किस तरह आप वो अमेजिंग व्यू को एंजॉय करेंगे जब तक आप अपने पास्ट से बाहर नहीं आएंगे? जब तक आप लॉकडाउन और क्वारंटीन से बाहर नहीं जाएंगे, किस तरह आप वो खुदावंद की अमेजिंग ब्यूटी को देख सकते हैं? अमेजिंग ब्यूटी और खुदावंद के अमेजिंग व्यूज को देखने के लिए तो आपको क्वारंटीन से, जब क्वारंटीन खत्म होगी, लॉकडाउन खत्म होगा, फिर ही आप बाहर जा सकते हो। सही बात है ना? उसी तरह जिस तरह आप लॉकडाउन में स्टक रहते हो अपने घरों में, और अगर खुदा न करे किसी को अगर कोरोना वायरस है तो वो आइसोलेशन में होते हैं, वो एक जगह पे क्या हो जाता है? स्टक हो जाते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, वो बाहर नहीं निकल सकते। उसी तरह जब आप अपने पिछली जिंदगी को, पिछले गुनाहों को, या पिछली जख्मी हुए दिल को, या पिछली बातें जो आपको लोगों ने हर्ट किया, जब आप उन्हें सोचते हैं तो आप स्टक हो जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप खुदावंद की अमेजिंग ब्यूटी को, आप खुदावंद की नई बरकतों को हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको ये पता नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं भूलेंगे कि किसी ने मेरे खिलाफ गुनाह किया था कि नहीं था किया। इसको भूलना होगा, और ये भी अपने ज़हन से बात निकालनी होगी कि शायद खुदावंद को नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। खुदावंद को पता है आपके साथ क्या हुआ है। जिस तरह एक क्रिश्चियन को पता होता है ना कि बाइबल में हर चीज का हल है, बाइबल में खुदावंद ने हमसे बातें की हुई हैं, उसी तरह हमें ये भी पता होना चाहिए कि खुदावंद सब जानता है।
हालेलुया। और अगर हम और आप खुदावन से कभी नई बरकत को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक नई जलाल को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक नई अनॉइंटिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप पास्ट में से निकलते नहीं हैं। जब तक आप पिछली बातों को लेकर दूसरों को माफ नहीं करेंगे, जहां पर नफरत होगी, वहां पर जिस दिल में नफरत होगी दूसरों के खिलाफ के, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, तो क्या अनॉइंटिंग आपके ऊपर ठहर सकती है? क्या नई बरकत आपकी जिंदगी में आ सकती है? आई डोंट थिंक सो। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट गॉड टू ब्लेस अस इफ वी आर नॉट विलिंग टू फॉरगिव अदर्स। याद रखें, जब हम खुदावंद यीशु मसीह सलीब पढ़ते तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? पहली बात ही, पहला कलमा ही ये है कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पहले कि खुदावंद अपने बाप से कहे कि तमाम हुआ, आखिरी कलमा है जो कि इससे पहले वो अपने बाप से कहे कि तमाम हुआ, उसने सबसे पहले सबको माफ किया। जिन लोगों ने यीशु मसीह के खिलाफ क्या किया था? गुनाह किया था। यीशु मसीह गुनाहगार नहीं थे, लेकिन लोगों ने फिर भी यीशु मसीह ने सबसे पहले माफ किया। आज अगर हमें नई अनॉइंटिंग चाहिए तो हमें पास्ट में जो लोगों ने आपके साथ गलत किया है उसे जाने दें, छोड़ दें, क्योंकि खुदा जानता है कि आपके साथ लोगों ने क्या क्या गलत किया है। उनको माफ करें। अगर किसी ने आपके खिलाफ बुरी बातें कही हैं तो उन्हें भी क्या करें? माफ करें। जिस तरह आप खुदावन से एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा मेरे गुनाह माफ कर, उसी तरह खुदावंद आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तू दूसरों को माफ कर, ताकि मैं तेरी जिंदगी में एक नया बरकत का काम, एक नया जलाली काम को क्या कर सकूं। हालेलुया। और अगर जब तक हम अपनी जिंदगी में से नफरत को नहीं निकालेंगे, जब तक हम अपनी जिंदगी में खुदावंद को आने की इजाजत नहीं देंगे, दावत नहीं देंगे, या उन चीजों को तर्क नहीं करेंगे जो खुदावंद चाहता है कि हमारी जिंदगी में ना हो, हम अपनी बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर हम इफिशियंस उसका चैप्टर 4 और वर्स 31 to 32 को देखें तो लिखा है, हर तरह की, ये लिस्ट बना लें एक, हर तरह की तर्क, मिजाजी, हालेलुया, कहर और गुस्से और बदगोई दूर की जाए। आपको अपने अंदर से क्या निकालना है? गुस्सा, कहर। याद रखें, जब आप पुरानी चीजों को लेकर गुस्सा करने लग जाते हैं ना, तो आप खुदावन को बता रहे होते, खुदावन मैंने इस इंसान को माफ नहीं किया, सो तो मेरी बरकत रोक सकता है। आपको अपनी बरकतें नहीं रुकवानी, आपको खुदावन का इत्मीनान, खुदावन की खुशी अपनी जिंदगी में क्या करनी है? आपको लेकर आनी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हर तरह की तर्क, मिजाजी, कहर और गुस्सा और बदगोई दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और रहम दिल हो। एक दूसरे पर क्या हो? मेहरबान हो। आज हम चाहते हैं कि खुदावंद तू हम पर ये मेहरबानी करके हमें ये चीज दे दे, खुदावंद तू हमें वो मेहरबानी करके तू हमें वो चीज दे दे। लेकिन क्या आज हम खुदा के कलाम में से दूसरों के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं? क्या आज हम दूसरों के साथ नरम दिल हैं? याद रखें, जब तक आप एक गंदगी भरे हुए कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, जिसमें नफरत है, जिसमें गुस्सा है, जिसमें नफरत है या गुस्सा है, जब तक आप एक गंदगी भरे कमरे में से बाहर नहीं निकलेंगे, आप एक साफ कमरे में जा नहीं सकते, क्योंकि आप उस गंदगी में रहने के क्या हो जाएंगे? यूज्ड टू हो जाएंगे। गुस्से के यूज्ड टू हो गए, दूसरों के साथ बदतमीजी करने के यूज्ड टू हो गए, और कहर करने के यूज्ड टू हो गए, गुस्सा करने के यूज्ड टू हो गए, और तर्क मिजाजी करने के यूज्ड टू हो गए।
और आगे लिखा है, जिस तरह खुदावंद ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, जिस तरह खुदावंद ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर क्या करो, माफ करो। जिस तरह मैंने कहा, जिस तरह हम खुदावंद को कहते हैं कि खुदावंद हमारे कसूर हमें माफ कर, उसी तरह खुदावंद ने आपसे कहा है कि जिस तरह मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, उसी तरह आज आपको भी उनके कसूर, जिन लोगों ने आपके खिलाफ गुनाह किया है, उनके कसूर माफ करने की क्या है, जरूरत है, ताकि आप अपने आप को खुदावंद की बरकतों के पास लेकर जाएं, ताकि आप उस बरकत के दरवाजे को अपने लिए क्या करें, खोल दें। हालेलुया। याद रखें, जो आप आज करते हैं, जो आप, अगर आप गुनाहों में हैं, अगर आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं, तो खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि जो आप बोएंगे वो आप क्या करेंगे, काटेंगे। उसी तरह जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदावंद तो हमारे गुनाह माफ कर, तो हमें भी दूसरों के गुनाहों को माफ करना है। ये भूल जाएं कि आपको ये लगता है कि खुदावंद ने देखा नहीं कि आपके साथ लोगों ने कैसा कैसा गलत किया। नहीं, खुदावंद को सब पता है, लेकिन खुदावंद आपसे क्या चाहता है कि गुस्सा छोड़ें, माफ करें। हालेलुया। और अगर हम आइजाया चैप्टर 43 और वर्स 18 और वर्स 19 में देखें तो लिखा है, खुदावंद ये फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। खुदावंद क्या फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो, जो गुजर चुकी हैं पिछली चीजें, जो लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, उनको क्या करो, उन बातों को याद ना करो, उन बातों को याद ना करो जो तुम्हें दुखी करती हैं, उन बातों को ना याद रखो जो तुम्हारा दिल तोड़ती हैं, जो तुम्हें क्या करती हैं, हर्ट करती हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो हर्ट वर्ड आएगा। हालेलुया। खुदावंद ये फरमाता है, खुदावंद आपके जिंदगी से ये चाहता है कि आप क्या करें, पिछली बातों को याद ना करें। और ये खुदावंद क्यों कह रहा है, आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। और आगे लिखा है, याद ना करो और पिछली बातों पर सोचते ना रहो। पिछली बातों को याद ना करो और पिछली बातों को सोचते ना रहो। और आगे लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया। खुदावंद क्यों आपसे कह रहा है कि पिछली बातों को याद मत करो, पिछली बातों को सोचो भी मत? क्यों? क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी में एक नया काम करने जा रहा है। याद रखें, जब तक आप ये बात को डिक्लेयर करते रहेंगे कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आप बीमार ही रहेंगे। लेकिन जब आप इस बात को डिक्लेयर करेंगे कि आप हील हो चुके हैं, आपको शिफा मिल चुकी है, आपको शिफा मिल चुकी है, तो आप क्या होंगे, आपकी जिंदगी में मौजूदा होगा, आपको शिफा मिलेगी। पहले पास्ट में जब आपने कहा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आप बीमार ही रहे। लेकिन जब आपने इस बात को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि मैं शिफा याब हो गया हूं, मुझे शिफा मिल गई है, तो आपको क्या हुई, आपको शिफाएं मिलना शुरू हो गई। खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान मुंह से जिंदगी और मौत के फैसले को क्या करता है। इंसान अपनी जुबान के फल को खाता है, एंजॉय करता है अपनी जुबान के फल को। अगर आप पिछली बातों को लेकर आप कहेंगे कि हाँ मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकता, तो आप अपने लिए बरकतों को रोक रहे हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि एज अ क्रिश्चियन, जहां पर बात आती है आपकी बरकतों की, जहां पर आती है खुदावंद की प्रेजेंस में रहने की, जहां पर आती है बात कि खुदावंद के जलाल को अपनी जिंदगी में देखना और पाना, वहां पर सेल्फिश हो जाए, वहां पर खुद गर्ज हो जाए कि अगर मुझे उस इंसान को माफ भी करना पड़े जिसने मेरे साथ गलत किया था, तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद को खुश करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुदावंद को खुश करना चाहती हूं। मैं खुदावंद के ऊपर फोकस करूंगा। मैं उस तकलीफ के ऊपर जो लोगों ने मुझे दी, मैं उस तकलीफ के ऊपर गौर नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मैं सिर्फ खुदा के कलाम के ऊपर गौर करूंगा, और मैं उस पुरानी बातों को, बीती बातों को नहीं याद करूंगा, ना ही मैं उन बातों को सोचूंगी, क्योंकि मेरा खुदा मेरी जिंदगी में एक नया काम करेगा।
जिस तरह मैंने कहा, आप एक गंदगी भरे हुए कमरे में अगर आप एक नई चीज को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको वो गंदगी भरी हुई गंदगी वाली जगह छोड़नी होगी। आप गंदगी वाली जगह पे और साफ जगह पे एक टाइम पे रह नहीं सकते। या तो आप गंदी जगह पर रह लें या तो साफ जगह पर रह लें। गंदगी का मतलब क्या है कि हम अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए नफरतों को लेकर आते हैं, हम अपनी जिंदगी में बदगोइयां, हम दूसरों को बुरी भली बातें कहते हैं कि उन लोगों ने मेरे खिलाफ गुनाह किया तो अब मैं उनको बुरा भला कहूंगा या कहूंगी। आप उनको बुरा भला कहकर अपनी बरकतों को रोक रहे हैं। उन लोगों ने जो किया सो किया, उन लोगों ने अपने आप को खुदा से अलग किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उन्हें माफ कर रहे हैं? अगर अयूब नबी यही कहता रहता कि हाँ खुदावंद तूने मेरे से ये बरकत छीन ली, तूने मेरे से वो बरकत छीन ली, हाँ अब मैं तेरे पर ईमान नहीं रखूंगा, अब मैं तुझे छोड़ रहा हूं, जो करना है कर ले, अब मैं तुझे बुरा बोलूंगा, मैं ये हूं मैं वो हूं। अगर अयूब नबी ये सब कहता, अगर अपने पास्ट को सोचता रहता और उसकी पूरी जिंदगी दुख मनाता रहता, तो क्या वो बरकतें उसकी क्या खुदा रिस्टोर करता? नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा, वही जहर, वही जो उसके जिंदगी सोचे हैं, वही जो उसके दिल में तकलीफ है, हर्ट है, वो उस पर ही क्या कर रहा है? रियलाइज कर रहा है, उस पर एक गंदगी वाली जगह पर वो रहना पसंद कर रहा है। लेकिन उसने ये नहीं कहा, जब उसको अपने बच्चों का पता चला कि मेरे बच्चे सारे मर गए हैं, हलाक हो गए हैं, तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसका नाम क्या है? मुबारक है। ये कितनी बड़ी बात है। क्या आज हम कहते हैं कि जब खुदावंद हमें बताता है कि सम पीपल आर टॉक्सिक फॉर यू, कुछ लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, तो क्या हम खुदावंद के कहने के मुताबिक उन लोगों से दूर होते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते, जो हमें गुनाहों में गिराते हैं? क्या हम उन लोगों से दूर होते हैं? मुझे नहीं लगता। बहुत कम होते होंगे जो खुदावंद के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देते होंगे, बहुत कम। और वो भी सिर्फ वही करते हैं जो खुदावंद के प्लान को जानते हो, जो इस बात को अपनी जिंदगी में लेकर आते हो। जिस तरह यर्मिया 29:11 में लिखा है, जरमाया 29:11 में लिखा है कि मेरे पास तेरे लिए नेक और सलामती के ख्यालात हैं। आप कब इन बातों को सोचना बंद कर देते हैं? अपनी पिछली बातों को कब सोचना बंद करते हैं? कब याद करना बंद कर देते हैं? जब आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि खुदावंद के पास मेरे लिए नेक और सलामती के क्या हैं? ख्यालात हैं। और खुदावंद के पास आपकी जिंदगी के लिए नेक और सलामती के ख्यालात हैं। खुदा ने आपसे कहा है, खुदा फरमाता है, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और पिछली बातों के ऊपर सोचो मत। देखो मैं एक नया काम करूंगा। क्या आज आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में एक नया काम करे? क्या आज आप खुदावंद की उन नई बरकतों को रिसीव करना चाहते हैं? क्या आज आप खुदावंद की उस मोहब्बत को, जो कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत को पाना चाहते हैं? तो दूसरों को माफ करें और खुदावंद के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जब आप दूसरों को माफ करेंगे और खुदा आपका पूरा फोकस खुदावंद पर होगा तो आसपास के लोग आपको नजर नहीं आएंगे। वो दर्द, वो तकलीफ जो आपको लोगों ने दी, वो आपको कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन बस आपको खुदावंद नजर आएगा और उसके नेक और सलामती के क्या ख्यालात आपकी जिंदगी में आपको नजर आएंगे, क्योंकि आपका फोकस वो जिंदा खुदा होगा, वो बादशाह आपके पास होगा जो आपकी जिंदगी में हर काम करने की कुदरत रखता है। वो बादशाह आपके पास होगा जो आपको हीलिंग दे सकता है। वो बादशाह आपके पास होगा जो आपकी सिचुएशन को तब्दील कर सकता है। वो बादशाह आपके पास होगा जो आपकी जॉब में आपको प्रमोशन दे सकता है। वो बादशाह आपके पास होगा जो आपको एक पुरानी जिंदगी में से निकाल कर एक नई जिंदगी में लेकर आ सकता है। उस बादशाह के पीछे जाएं,
उस बादशाह की प्रेजेंस में रहें जो बादशाह आपके लिए अपने तख्त को छोड़कर इस जमीन पर आ गया। उस बादशाह के पीछे भागे, उससे अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ना कि पिछली चीजें जो गुजर गई। क्योंकि आप अपनी अनॉइंटिंग को क्या करते हैं, लूज करते हैं, आप अपने मस्से को लूज करते हैं। और आपको खुदगर्ज होना है, अपने मस्से को लूज नहीं करना, स्पेशली लोगों के लिए, लेकिन आपको अपने मस्से को कायम रखना है, खुदावंद में खुदावंद को खुश करना है, ताकि जब लोग आपकी जिंदगी के ऊपर गौर करें तो उनकी जिंदगियां क्या हो जाए, बदल जाएं, वो भी मसीह में ईमान लेकर आए। और वो जब मसीह पर ईमान लेकर आए तो वो भी हमेशा की जिंदगी को पाएं। जब आपकी ही जिंदगी में हेट्रेड होगा, आपकी जिंदगी में ही नफरत होगी दूसरों के खिलाफ, और अगर आप उस नफरत के बाइस अगर आप दूसरों के साथ चुगलियां करेंगे कि हाँ इस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया है और इस इंसान ये इतना बुरा है, खुदा में होते हुए अगर आप पास्ट वाली चीजें गॉसिप करेंगे दूसरों के साथ और दूसरों को ये भी बताएंगे कि खुदा पर ईमान ले आओ, तो वो सबसे पहले उंगली आप पर उठेगी कि आप का खुदा तो कहता है एक दूसरे को माफ करो, लेकिन आप तो उनके खिलाफ मेरे साथ गॉसिप कर रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया। पहली उंगली ही आप पर उठेगी। इसीलिए खुदावंद क्यों कहता है कि पिछली चीजों को भूल जाओ, उनको सोचो मत, ताकि वो आपके लिए एक नया काम कर सके। जिस तरह अज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18 और 19 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और पिछली बातों पर सोचते ना रहो। लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। आप एक नए काम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप एक नए जलाल, नई अनॉइंटिंग को अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आप पिछली बातों को लेकर बैठ गए हैं गंदगी में। आप यहाँ गंदगी में रह लें या साफ जगह पर रह लें, वही बात है। हालेलुया। सो आज हमें पास्ट को छोड़कर फ्यूचर की तरफ गौर करनी है, और वो वाला फ्यूचर जो खुदावन के करीब रहकर हमें मिलेगा। जो चीजें आपको जिंदगी में नहीं मिली उनके ऊपर गौर ना करें, लेकिन उन चीजों के ऊपर गौर करें जो खुदावंद आपको नई चीजें देने जा रहा है। और खुदावंद याद रखें, जब आप खुदावंद के लिए चीजों को खोते हैं तो आप खोते नहीं हैं, आप उससे बेहतर चीज पाते हैं। जब आप खुदावंद के लिए खोते हैं तो वो खोना नहीं होता, वो होता है कि खुदावंद मैं तुझे एक छोटी चीज दे रहा हूं, तू मुझे पता है एक बड़ी चीज मेरे लिए मुहैया करेगा या तू मुझे देगा। खुदावंद के लिए खोना नहीं होता, लेकिन वो पा लेना होता है। हालेलुया। सो आज पिछली बातों को छोड़ें, तर्क करें पिछली बातों को, उन लोगों को माफ करें जिन लोगों ने आपके खिलाफ गुनाह किया, और इस बात को मत सोचें कि हाँ शायद खुदा को नहीं पता। जिस तरह मैंने कहा, खुदा को सब पता है, खुदा जानता है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं। सो पिछली बातों पर गौर ना करें, लेकिन सिर्फ खुदा के कलाम पर गौर करें और खुदावन की मुंह की बातों पर गौर करें, क्योंकि वो कलाम, वो खुदा की मुंह की बातें हैं जो ना कभी टलती हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। अगर खुदा ने कहा है कि पिछली बातें भूल जाओ और उन्हें याद ना करो, तो इसका मतलब क्या है कि भूल जाओ, उन्हें याद ना करो। क्यों? ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में एक बड़ा और एक जलाली काम कर सके, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी में एक बड़ा और जलाली काम करना चाहता है। बस हमें उन चीजों को रिसीव करने की जरूरत है, हमें वो चीजें रिलीज करवाने की जरूरत है अपनी जिंदगी के ऊपर। हम इन चीजों को किस तरह रिलीज करवाते हैं, नई चीजों को, जब हम पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, जब हम पुराने लोगों को, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ गुनाह किया है, उनके गुनाह भूल जाते हैं, जब हमारा फोकस सिर्फ खुदा होता है और सिर्फ खुदा होता है।
जिंदगी में आपने पिछले कोई भी गुनाह किए हो, कुछ भी गुनाह किया हो, खुदावंद के कलाम में जिस तरह लिखा है कि मसीह में तुम क्या हो, नए मखलूक हो। आपने चाहे पास्ट में कुछ भी गुनाह किया हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन खुदावंद उसको माफ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आपके गुनाह माफ करता है। सो पास्ट, पिछली बातों में रहना छोड़ दें, पास्ट में रहना छोड़ दें, अपने उन गुनाहों को याद करना छोड़ दें और आगे बढ़ें, क्योंकि खुदावंद सिर्फ उनकी ही मदद करता है जो खुद आगे बढ़ना सीखते हैं। अगर नूह खुदावंद पर ईमान नहीं रखता तो क्या उसकी जिंदगी में मौजज़ा होता? अगर इब्राहिम पहला स्टेप ईमान का इब्राहिम ना रखता तो उसकी जिंदगी में मौजज़ा होता? अगर लाजरस की बहनें फर्स्ट स्टेप ईमान का ना रखती तो क्या उनका भाई लाजरस जिंदा होता? अगर यूसुफ फर्स्ट स्टेप ईमान का ना रखता तो उसकी जिंदगी में बड़ा काम होता? नहीं। फर्स्ट स्टेप आपको ही रखना है, ईमान का फर्स्ट स्टेप कि ऐ खुदावंद, मैं अपने पास्ट को भूल कर, मैं जो भी लोगों ने पिछली जिंदगी में मेरे खिलाफ गुनाह किए हैं, जो भी लोगों ने मुझे बुरा भला कहा है, मैं उन सब चीजों को भूल कर मैं तुझ पर ईमान रखता हूं कि तू मुझे नई बरकत देगा, तू मेरी जिंदगी में एक नई ब्लेसिंग को लेकर आएगा, तू मुझे एक नई बरकत क्या देगा। जब आप अपनी नई बरकतों के ऊपर गौर करते हैं तो खुदावंद आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है। आज हमने अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग को क्या करना है, रिलीज करवाना है। किस तरह हम ब्लेसिंग्स को रिलीज करवा सकते हैं? अपनी पिछली बातों को भूलकर, अपनी वो तकलीफ जो लोगों ने हमें दी थी उसे भूलकर माफ करें, ताकि आपके भी गुनाह खुदावंद माफ करे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सो आज पिछली जिंदगी में जीना छोड़ दें। जिस तरह मैंने कहा कि आप पीछे मुड़कर आगे चल नहीं सकते। अगर आपका सर ऐसे पीछे मुड़ा हुआ होगा और आप आगे चलने की कोशिश कर रहे होंगे तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब आगे अगर कोई गाड़ी आ रही होगी या कोई पत्थर होगा तो आप ठोकर खाकर गिर जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम पिछली बातों को भूल जाएं। जिस तरह खुदावंद ने यह फरमाया है कि पिछली बातों को भूल जाओ और उन्हें याद ना करो और उन्हें सोचो भी ना। क्यों? क्योंकि खुदावंद एक नया काम आपकी जिंदगी में करना चाहता है। अगर आज हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में एक नए काम को करे, अगर आज हम अपनी जिंदगी में बहाली चाहते हैं, अगर आज हम अपनी जिंदगी में खुदावंद के एक बड़े काम को होते हुए देखना चाहते हैं, तो अपना दिल खुदावंद को दे दें, अपनी तकलीफ खुदावंद को दे दें और अपने जख्म जो आपको दूसरों ने दिए हैं वो भी खुदावंद को दे दें। फिर देखना किस तरह खुदावंद आपको हील करता। हालेलुया। समटाइम्स हम कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। याद रखें, विद गॉड यू कैन डू एवरीथिंग। खुदावंद के साथ मिलकर आप क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। सो आप खुदावंद के साथ मिलकर उसके खुदा के कलाम पर अमल कर दूसरों को माफ भी कर सकते हैं और उनके लिए अपना दिल भी साफ कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मेरा ईमान है कि आज आपने खुदा के कलाम से, खुदा की मुंह की बातों से बरकत पाई होगी। आइए, इससे पहले कि मैं अपने मैसेज को ख़त्म करूं, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूं कि अगर आज हम किसी पिछली बात को लेकर हम दुखी हैं, हम पास्ट में जी रहे हैं, तो खुदावंद आज हमें एक नया दिल दे, एक नई सोच दे और अपने ऐसे कलाम के बीज को हमारी ज़िंदगी में बोए कि जो हम कभी ना भूलें। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं और हम दुआ मांगे।
ए कदूस कदूस जिंदा जलाल खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद कि तेरी हर बात खुदावंद जो तू हमसे करता है सच्ची होती है खुदावंद। तो दिलों को बदलने वाला खुदा है खुदावंद, तो दिलों को जानने वाला खुदा है खुदावंद। हम तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। तूने खुदावंद हमारे पैदा होने से पहले ही खुदावंद तूने हमारे लिए खुदावंद अच्छे और नेक ख्यालात और नेक प्लान्स को तू बना चुका था खुदावंद, और तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है खुदावंद। हम इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि तेरा जलाल, तेरा रहम खुदावंद हमारी जिंदगी में हमेशा ठहरा रहता है खुदावंद। तो हमें हर एक चीज से ब्लेस करता है खुदावंद। तो हमें रोज बरोज खुदावंद सांसें देता है खुदावंद। तो हमें खुदावंद ब्लेस करता है खुदावंद। तूने हमारी हेल्थ को ब्लेस किया हुआ है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। तेरी इस मोहब्बत के लिए खुदावंद, तेरे इस भरे हुए हाथ के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद। तू खुदावंद हमारे दिलों का जानता है खुदावंद। मैं खुदावंद हर एक इंसान खुदावंद जो देख रहा है खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद, अगर खुदावंद कोई भी खुदावंद पिछली चीजें हैं खुदावंद जो भूल नहीं पा रहे, यीशु के नाम से खुदावंद हर शैतान का खुदावंद गंदा प्लान जिनकी जिंदगी के खिलाफ है खुदावंद, ताकि खुदावंद ये पिछली अपनी तकलीफ को ना भूल सके खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद तेरे एक नए काम को खुदावंद, तेरे एक नई ब्लेसिंग को खुदावंद, तेरे खुदावंद उस रूह को खुदावंद, तेरे खुशी, तेरे इत्मीनान को खुदावंद मैं यीशु नाम से खुदावंद इनकी जिंदगी में रिलीज करती हूँ खुदावंद। इन्हें ब्लेस कर खुदावंद, इनकी जिंदगी में एक नया जलाली, एक रहम भरा हुआ काम कर खुदावंद, ताकि इनकी जिंदगी से सारा इज्जत, सारा जलाल तुझे मिले खुदावंद। जिस तरह खुदावंद तूने खुदावंद नूह की जिंदगी में उसकी फैमिली को बचाया और खुदावंद उन्हें बरकतें दी खुदावंद, उसी तरह खुदावंद आज खुदावंद वो जो खुदावंद लोग खुदावंद जो इन्हें कहते हैं खुदावंद के ये खुदावंद ने इनके लिए कुछ नहीं किया खुदावंद, वो लोग खुदावंद आज अगर खुदावंद के पास औलाद नहीं है खुदावंद, यीशु के नाम से तू इन्हें औलाद दे खुदावंद। खुदावंद तो अपना जलाल खुदावंद इनकी जिंदगी में जाहिर कर खुदावंद, तेरा रहम, तेरा तरस इनकी जिंदगी में ठहरा रहे खुदावंद। अगर आज कोई भी बीमार है खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद तू इन्हें हील कर खुदावंद। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद। आज इनके दिल को मजबूत कर खुदावंद, ये गिर ना पाए खुदावंद। शैतान हमें गिराना चाहता है खुदावंद, शैतान हमें खुदावंद गिरा हुआ देखना चाहता है खुदावंद। खुदावंद इन्हें मैं खुदावंद तेरे ब्लेस करती हूँ खुदावंद, ताकि ये तेरे कलाम को लेकर खुदावंद हमेशा अपने ईमान में खुदावंद स्ट्रॉन्ग रहें खुदावंद। तुझ में हमेशा खुदावंद इनकी इमारत खुदावंद एक स्ट्रॉन्ग खुदावंद चट्टान पर हो खुदावंद, जो कभी गिर ना सके खुदावंद। कभी शैतान खुदावंद इनके दिलों में से खुशी इत्मीनान को खुदावंद चुरा ना सके खुदावंद। इनकी जिंदगी में से खुदा डिप्रेशन जाता रहे खुदावंद। अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है खुदावंद इनकी जिंदगी में इसे यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद। इन्हें ब्लेस कर खुदावंद, इनकी जिंदगी में एक नया और जलाली और एक बेहतरीन काम कर खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरा नाम इनकी जिंदगी में से इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। जो इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं उन्हें भी ब्लेस कर खुदावंद, और जो बाद में जाकर खुदावंद इस लाइव सेशन को देखेंगे तो उन्हें भी ब्लेस कर खुदावंद। इनकी दिलों की मुरादों को पूरा कर खुदावंद, इनकी दिलों की मुरादों को पूरा कर खुदावंद, और इन्हें तौफीक दे खुदावंद के तुझ में मसरूर रह कर खुदावंद। अपनी उन पास्ट खुदावंद तकलीफों को खुदावंद, पास्ट पेन को खुदावंद, पास्ट खुदावंद वुंड्स को खुदावंद भूल सके खुदावंद, और तेरे एक नए काम और एक तेरी नई बरकत को हासिल करने वाले बन सके खुदावंद। मैंने जो मांगा है खुदावंद मेरा ईमान है मैंने अभी इसी वक्त पा लिया खुदावंद, और मैं इनके लिए दुआ करती हूँ खुदावंद। अगर किसी को कोरोना वायरस है, यीशु के नाम से तेरी हीलिंग को मांग लेते हैं खुदावंद। वो लोग जो कोरोना वायरस से खुदावंद जकड़े हुए हैं, जो सफर कर रहे हैं, यीशु के नाम से खुदावंद कोरोना वायरस इनकी जिंदगी में से जाता रहे खुदावंद। इन्हें ब्लेस कर खुदावंद, इसके हेल्थी बॉडी दे खुदावंद इन्हें यीशु के नाम से खुदावंद। जितना भी दुनिया में कोरोना वायरस है खुदावंद, कोरोना वायरस के जर्म्स इस दुनिया से यीशु के नाम से जाते रहें खुदावंद। इन्हें हर एक बुरी सोबत से बचा के रख खुदावंद, हर एक वबा से बचा के रख खुदावंद, शैतान के अटैक से बचा के रख खुदावंद। जब इनकी फैमिलीज
ये रोडों पर ट्रैवल करते हैं खुदावंद, इनकी गाड़ियों पर तेरा लहू तेरा मस्सा मांग लेती हूँ खुदावंद। हर एक एक्सीडेंट, हर एक बैड न्यूज़ मैं यीशु के नाम से इनकी ज़िंदगी में से 2020 के लिए कैंसिल करती हूँ खुदावंद। रेस्ट ऑफ द लाइफ खुदावंद मैं इनकी ज़िंदगी में से कैंसिल करती हूँ। हर एक बैड न्यूज़ को खुदावंद इन्हें ब्लेस कर खुदावंद, और ज़्यादा अपने नाम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। इनकी फैमिलीज को छू। अगर कोई लोग खुदावंद फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के नाम से खुदावंद उन्हें फाइनेंस मुहैया कर खुदावंद, ताकि खुदावंद ये वो लोग बन सके खुदावंद जो तेरे दिए हुए में से खुदावंद दूसरे लोगों को लौटा सके खुदावंद जिनके पास नहीं है खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद। और खुदावंद मैं दुआ करती हूँ खुदावंद जो लोग खुदावंद अपने लिए खुदावंद एक स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर मांग रहे हैं खुदावंद, यीशु के नाम से उन्हें अच्छे खुदावंद स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर से ब्लेस कर खुदावंद। और खुदावंद इनकी जिंदगी में सारा इज्जत सारा जलाल खुदावंद तुझे मिले खुदावंद, इन्हें छू। और खुदावंद अगर खुदावंद कोई हस्बैंड वाइफ में खुदावंद लड़ाई है खुदावंद, शैतान का हर एक गंदा प्लान यीशु के नाम से खुदावंद इनकी रिलेशनशिप में से जाता रहे खुदावंद। शैतान का जोर खुदावंद जो खुदावंद हस्बैंड वाइफ के दिमाग को खुदावंद जकड़ लेता है खुदावंद, यूज करता है खुदावंद, ताकि वो नफरत पैदा हो सके खुदावंद, ताकि वो रिश्ता जो खुदा ने जोड़ा है खुदावंद ताकि वो खत्म हो सके खुदावंद। मैं शैतान के हर एक बुरे प्लान को यीशु नाम से खुदावंद खत्म करती हूँ खुदावंद। इन्हें छू खुदावंद, इन्हें खुदावंद एज अ एग्जाम्पल कपू खुदावंद, इन्हें खुदावंद एज अ एग्जाम्पल दूसरों के लिए खुदावंद रिप्रेजेंट कर खुदावंद। यीशु के नाम से मैंने जो मांगा है खुदावंद मैंने पा लिया है खुदावंद। इन्हें फजल दे के तेरे साथ रूह और सच्चाई के साथ चल सके खुदावंद। इनकी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ा खुदावंद, ताकि इनकी जिंदगी में से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। जिनके ऊपर खुदावंद जादू हुआ है यीशु के नाम से, हर एक डेविलिश अटैक खुदावंद, हर एक बदरू का अटैक खुदावंद, हर एक बदरू का जोर मैं यीशु के नाम से खुदावंद इनकी जिंदगी में से जाने का हुक्म देती हूँ खुदावंद। यीशु नाम से इनकी जिंदगी में से हर एक डेविलिश अटैक, हर एक शैतानी की गंदी नापाक तासीर यीशु के नाम से खुदावंद जाती रहे खुदावंद। हर एक बीमार को शिफा दे खुदावंद, हर एक बीमार को चंगा कर खुदावंद। हर एक खुदावंद जो खुदावंद कर्सेस हैं इनकी जिंदगियों में खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद हर एक कर्ज खुदावंद यीशु के नाम से टूट जाए खुदावंद। हर एक लानत है इनकी जिंदगियों में से जाती रहे खुदावंद। ये एक ब्लेस्ड फैमिली हो खुदावंद, ये एक ब्लेस्ड जनरेशन हो खुदावंद, वो जनरेशन खुदावंद जो हर एक खुदावंद लानत पर गाली बाई, और किस तरह गाली बाई, तेरे कलाम से गाले बाई खुदावंद, और तेरी खुदावंद तुझ पर ईमान लाने से गाले बाई खुदावंद। इनके ईमान को स्ट्रॉन्ग कर खुदावंद, ताकि सारा इज्जत सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले खुदावंद। मैंने जो मांगा है खुदावंद, मेरा ईमान है मैंने अभी इसी वक्त पा लिया है खुदावंद। मैं मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मेरा ईमान है कि आज आपने खुदा के कलाम से और खुदा की मुंह की बातों से बरकत पाई होगी। इसी तरह खुदा के साथ चलते रहें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है और खुदावंद अपने लोगों को जल्द लेने आने वाला है। इसी तरह खुदावंद के साथ चलते रहे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। और मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम से आपने बरकतों को हासिल किया होगा और पिछली बातों को भूल जाएं और दूसरों को माफ़ करें, ताकि खुदावंद आपके लिए वो बरकतों को रिलीज़ कर सके जो खुदावंद ने आपके लिए रखी हैं। हालेलुया। इसी तरह खुदावंद के साथ चलते रहें और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।